हेलो स्टूडेंट्स। हम कल्चर प्रिजर्वेशन मेथड्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले 2 लेक्चर्स में 6 कल्चर प्रिजर्वेशन मेथड्स को डिस्कस किया था। अब इस पार्ट 3 में हम फर्दर 3 मेथड्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें 7 नंबर पे है प्रिजर्वेशन ऑन पेपर। तो हम स्टीराइल फिल्टर पेपर पे भी जो है कुछ बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है जो स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं, या एक्टिनोमाइसीड्स हैं जो ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस टाइप बैक्टीरिया हैं, या इसके अलावा जो है दूसरे बैक्टीरिया जो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम इस मेथड के थ्रू प्रिजर्व करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि उनके स्पोर्स को हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं ऑन सम इनर्ट सबस्ट्रेट। कुछ इनर्ट सबस्ट्रेट पे उनके स्पोर्स को हम पहले ड्राई करते हैं। इसके अलावा एक दूसरा बैक्टीरिया है जिसको मैक्सोबैक्टीरिया कहते हैं। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, लेकिन इनकी जो मुशाबिहत है या रिजेम्बलेंस है वो एक्टिनोमाइसीड से काफी ज्यादा है, से बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है इनकी। और इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं उनमें मैक्सोस्पोर्स होते हैं, और उन मैक्सोस्पोर्स को हम स्टीराइल फिल्टर पेपर पे क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ये उसका इमेज है, और इस तरह ये हम स्टीराइल फिल्टर पेपर पे इसके स्पोर्स को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। अच्छा, इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं कि रूम टेम्परेचर पे हम इनके स्पोर्स को फिर स्टोर करते हैं, और ये तकरीबन कोई 6 डिग्री सी पे हम इसको रखते हैं, और इसी 6 डिग्री सी पे हम इसको 5 to 15 ईयर्स तक प्रिजर्व रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम अगर एगर सरफेस पे जो है उनकी फ्रूटिंग बॉडीज को ग्रो करते हैं, तो उन पीसेस ऑफ एगर को हम क्या करते हैं कि एक स्टीराइल फिल्टर पेपर पे रखते हैं, एक पेट्री डिश में उसको रखते हैं, और एक स्टीराइल पे फिल्टर पेपर पे उसको रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उसको हम एक डिसिकेटर में, जिस तरह आप लोगों को इस इमेज में नजर आ रहा है, ये एक डिसिकेटर है, तो इसमें डेसिकेंट यूज होता है जो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो इस डिसिकेटर में हम अंडर वैक्यूम इसको रखते हैं, इसके साथ एक वैक्यूम पंप वगैरह कनेक्ट होता है, तो उसमें वैक्यूम हम क्रिएट कर देते हैं। तो उसको जो है फिर हम फर्दर रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। और ये जो फिल्टर पेपर्स हैं इसको हम फिर फर्दर स्टीराइल स्क्रू कैप ट्यूब्स में रखते हैं, यानी जो फिल्टर पेपर पे स्पोर्स मौजूद हैं उनको फिर हम आगे फर्दर जो है स्क्रू कैप ट्यूब्स में उन फिल्टर पेपर को अंदर रखते हैं। उसको फिर क्या करते हैं, सिलिका जेल की मदद से उसको ड्राई करते हैं। अगर इसमें कोई मॉइस्चर वगैरह होता है तो उसको सिलिका जेल के थ्रू क्या करते हैं, उसको मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं। और इस तरह जो है डिसिकेटर की मदद से हम उनकी इस मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव कर देते हैं। और पिच जब उनके मॉइस्चर कंटेंट रिमूव हो जाते हैं और वो कंप्लीटली ड्राई बन जाते हैं, तो फिर उसको फर्दर हम क्या करते हैं कि टाइटली उन कंटेनर्स को क्लोज कर देते हैं, और फर्दर आगे उसको स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो मेथड है उसमें हम प्रिजर्वेशन ऑफ बीड्स। तो हम बीड्स पे भी जो है बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं कि उनको प्रिजर्व्ड रख सकते हैं। ये मेथड जो है बीड्स, प्रिजर्वेशन ऑफ बीड्स, ये डेवलप किया था लेडरबर्ग ने। तो फर्स्ट ये लेडरबर्ग ने जो है डेवलप किया था, और उन्होंने क्या किया था, सक्सेसफुल प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी इस पे उन्होंने बैक्टीरिया को प्रिजर्व किया था। इसमें हम क्या करते हैं कि पोर्सिलीन बीड्स लेते हैं, उनको पहले ऑटोक्लेव करते हैं, और फिर फर्दर उनको स्क्रू कैप ग्लास वायल्स में उनको रखते हैं। ठीक है, 10 ml स्क्रू कैप ग्लास वायल्स को यूज करते हैं, और वो क्या होते हैं, स्टीराइल होते हैं, ऑटोक्लेव्ड होते हैं। अच्छा, उसमें फिर क्या करते हैं कि सेल सस्पेंशन हम प्रिपेयर करते हैं, और वो सेल सस्पेंशन हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं कि उसके लिए हम 24 to 48 आवर्स जो स्लांट कल्चर होता है, यानी जिसको हमने स्लांट पे ग्रो किया होता है, वो हम क्या करते हैं, लेते हैं, और उसको फिर आगे
20% वेट बाई वॉल्यूम मीन्स के यानी 20 ग्राम्स को 100 ml में क्या कर देते हैं, सक्रोज को डिसॉल्व कर देते हैं। 20 ग्राम सक्रोज को हम 100 ml सोल्यूशन उसका बनाते हैं और उसमें जो है फिर क्या करते हैं, ये सेल सस्पेंशन प्रिपेयर कर देते हैं फ्रॉम 24 टू 48 आवर्स कल्चर स्लांट से। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो स्टीराइल बीड्स हैं जो जिसको हमने ग्लास वाइल्स में डाला हुआ है, उन स्टीराइल बीड्स को हम क्या कर देते हैं, पेट्री प्लेट में ट्रांसफर करते हैं और उस पे 0.2 टू 0.3 ml हर एक बीड पे हम क्या कर देते हैं, ये जो बैक्टीरियल सस्पेंशन है इसको हम इनोकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है बैक्टीरियल सस्पेंशन जो है वो हम बीड पे ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जो जिन बीड्स को हमने इनोकुलेट किया हुआ है उनको हम फिर दोबारा से वायल्स में स्टीराइल फॉरसेप्स को यूज करते हुए उसको हम दोबारा से वायल्स में ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये जो वायल्स हैं इसको हम लूजली कैप कर देते हैं, मींस के टाइटली बंद नहीं करते, लूजली उसको बंद कर देते हैं और उसको फिर क्या कर देते हैं, ड्राई करते हैं वैक्यूम डिसिकेटर में, यानी दोबारा से उनको वैक्यूम डिसिकेटर में रखते हैं और उसको ड्राई कर देते हैं फॉर 72 टू 96 आवर्स तक उनको क्या कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं कि एक स्टीराइल स्पेचुला को यूज करते हुए वो जो बीड्स हैं उनको फिर ब्रेक करते हैं ताकि वो अगर एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं या स्टिक हो गए हैं तो उनको ब्रेक कर देते हैं, यानी इंडिविजुअल इंडिविजुअल बीड्स को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है हम एक स्टीराइल स्पेचुला से उसको ब्रेक कर देते हैं और उसको फर्दर स्टोर कर देते हैं 25 डिग्री सी पे क्लोज मेटल कैबिनेट में उसको स्टोर कर देते हैं। तो ये जो है स्टोरेज ऑन बीड्स है, तो बीड्स पे या पोर्सिलीन बीड्स पे भी हम क्या कर देते हैं, स्टोर करते हैं कल्चर्स को। अच्छा, जो लास्ट वन मेथड है, नाइन्थ वन, उसमें हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑन सॉइल, यानी सॉइल पे भी हम मोस्टली जो फंगल स्पीशीज हैं उनको प्रिजर्व करते हैं, खुसूसन जो इस मेथड में जो सॉइल बॉर्न फंगल स्पीशीज होती हैं जो सॉइल में पाई जाती हैं उनको क्या कर देते हैं, सॉइल में प्रिजर्व कर सकते हैं। और इसमें तकरीबन कोई हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं 20 इयर्स तक, यानी 20 इयर्स हम इजीली इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, जिसमें जो फंगल स्पीशीज हैं उसमें पैथियम है, फ्यूसेरियम है या वर्टिसिलियम स्पीशीज जो है, ये फंगल की स्पीशीज हैं, उनको हम सॉइल पे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जो फंगल कल्चर्स हैं उसको हम पहले क्या कर देते हैं, एगर मीडियम पे उसको ग्रो कर देते हैं। तो एगर मीडियम पे जब वो ग्रो कर देते हैं तो मींस के माइसीलियम प्रोड्यूस कर देते हैं और माइसीलियम आगे फ्रूटिंग बॉडीज उसमें तैयार हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो स्पोर्स प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। अब हम क्या कर देते हैं कि हम ये जो स्पोर सस्पेंशन है, हम स्पोर सस्पेंशन को प्रिपेयर कर देते हैं और उसको फिर आगे जो है ड्राई ट्यूब्स में जो है ट्रांसफर कर देते हैं, जहां पे क्या होता है कि उन ड्राई स्टीराइल ट्यूब्स में क्या होता है कि सॉइल स्टीराइल सॉइल मौजूद होता है और उस स्टीराइल सॉइल में हम क्या कर देते हैं कि 1 ml ऑफ सस्पेंशन जो है हम 5 ग्राम्स ऑफ सॉइल, यानी अगर हमारे पास जो है वो 5 ग्राम्स ऑफ सॉइल है ना, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, 1 ml ऑफ फंगल स्पोर सस्पेंशन को क्या कर देते हैं, इनोकुलेट कर देते हैं या पोर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देते हैं कि इसको हम 25 डिग्री सी पे रखते हैं ड्राई करने के लिए। तो ये ट्यूब्स जो है हम 25 डिग्री सी पे रखते हैं ताकि ये ड्राई हो जाए, अगर इनमें कोई मॉइस्चर कंटेंट है तो वो इवोपोरेट हो जाए। तो जैसे ये ड्राई होता है कल्चर, उसके बाद हम क्या कर देते हैं कि इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर लेते हैं। तो इसको तकरीबन ये तकरीबन कोई 20 इयर्स तक हम क्या कर सकते हैं कि 20 इयर्स तक हम इसमें फंगल स्पीशीज और फंगल के जो फ्रूटिंग बॉडीज मीन के उनके जो स्पोर्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू लेटर, अल्लाह हाफिज।